एकेडमिक ईयर 2025-26 जो बच्चे 2025 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक किसी क्लास में पढ़ रहे हो, 2025 में 75% अटेंडेंस का रूल क्या रहेगा। अभी तक के जो सूचनाएं आई हैं, जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जो रूल्स आए हैं, उसके हिसाब से 2025 में 75% अटेंडेंस का रूल क्या है। क्या हमें डेली स्कूल जाना पड़ेगा, क्या हमें क्लास करने पड़ेंगे, और अगर किसी का 75% अटेंडेंस 2025 में पूरा नहीं होता तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए 75% अटेंडेंस ये आया, ये टर्म आया कहाँ से, ये पिछले साल आया। पिछले साल स्टूडेंट्स पर ये नियम लगाया गया कि अब जो बच्चे 75% अटेंडेंस एक एकेडमिक ईयर में नहीं हासिल कर सकेंगे, अचीव नहीं कर सकेंगे, ऐसे बच्चे को हर तरह के सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यहां तक कि पिछले साल तो बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने पर भी रोक लगा दी गई। यहां तक कहा गया कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो बच्चा मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाला है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिया जाए। यहां तक बात आ गई थी। यहां तक कि सेंटअप एग्जाम जो होता है मैट्रिक इंटर का, उस सेंटअप एग्जाम तक में बैठने पर रोक लगा दी गई कि जिनका अपने स्कूल में, अपने संस्थान में, +2 स्कूल में अगर 75% अटेंडेंस नहीं है, उन सभी बच्चों को सेंटअप एग्जाम ना देने दिया जाए। ऐसे बच्चे सेंटअप नहीं देंगे तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो वह फाइनल मैट्रिक इंटर एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ये तो पिछले साल की बात थी। इस साल 2025 में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9 से 10 में आए हैं, 10 से 11 में एडमिशन कराने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11 से 12 में आए हैं, या फिर और भी अदर क्लास के, नीचे क्लास के बच्चे 9 में भी एडमिशन कराने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। आखिर इनका क्या होगा। देखिए एक खुशखबरी आई थी, कुछ दिनों पहले खुशखबरी आई थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हमारे हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि एकेडमिक ईयर 2025 में जो भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक, उनको जो हाई स्कूल का पैसा मिलता है, जो +2 स्कूल का पैसा मिलता है, साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा, ये सारे पैसे उनको 75% अटेंडेंस ना होने पर भी दिए जाएंगे 2025 में। अब कुछ लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, और बात हो भी सकती है, कोई भी कह भी सकता है कि भाई चुनावी साल है तो इस साल 75% अटेंडेंस से इसको जोड़कर रखा जा रहा है कि शायद इसीलिए इस बार जो है ना छूट दी गई। तो एक चीज़ तो हमें मिली खुशखबरी कि कम से कम 2025 में जो भी बच्चे हैं उनको सरकारी लाभ से तो वंचित नहीं होना पड़ेगा। अभी एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, सेंटअप एग्जाम, ये सब में क्या होगा तो आगे की बात है। अभी मैं अगर इसकी बात करूं, सरकारी लाभ की बात करूं, तो भाई 9 क्लास में जो 3500 रुपये हैं, या फिर जो है 1800 रुपये हैं, 1500 रुपये हैं, ये सारे जो पैसे मिलते हैं, 10 क्लास वालों को 1800, 1500 मिलता है ये, या फिर 11 क्लास वालों को, 12 क्लास वालों को, ये सारे पैसे उनको इस साल जो है ना 2025 में वो 75% अटेंडेंस ना भी पूरा हुआ तो उनको मिलेगा। और ऐसी घोषणा शिक्षा मंत्री सदन में कर चुके हैं, विधानसभा में कर चुके हैं। उसका न्यूज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्या कहा गया था, उन्होंने क्या कहा था। तो ये लाभ तो मिलने वाला है। अब रही बात कि ये तो सिक्के का एक पहलू हो गया, दूसरा पहलू ये भी तो है कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो अभी तक केवल बिहार के अंदर शिक्षकों का, टीचर्स का होता आ रहा है पिछले साल से, अब इस साल 2025 में बच्चों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दिया गया है। हालांकि 100% सारे के सारे स्कूलों में शुरू नहीं हुआ, लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस ऑनलाइन अटेंडेंस को शुरू किया गया। बच्चों का, टीचर को तो था ही पहले से ऑनलाइन अटेंडेंस, वो तो खैर पिछले साल से था, बच्चों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दिया गया। तो अब इस बात को, सिक्के का ये पहलू देखकर सोचिए कि ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि बच्चों की उपस्थिति पर वास्तविक नज़र शिक्षा विभाग रख सके, क्योंकि ऐसे जो है ना, ये एक जो हकीकत आंकड़ा होता है, सच आंकड़ा होता है, जो रियल आंकड़ा होता है, वो नहीं मिल पाता विभाग को। यहाँ स्कूलों में अटेंडेंस कुछ और रहता है, उपस्थिति कुछ और रहती है, बच्चे वास्तव में उतने नहीं रहते हैं। अब रिपोर्ट वहाँ मिला विभाग को, तो विभाग को तो लगता है कि भाई सारे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत ये होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होगा। इसके लिए सारे स्कूलों को टैब दिए जा रहे हैं, और इसी टैबलेट के माध्यम से बच्चों के क्लासरूम का फोटो होगा, उनके हर एक बच्चे का फेस रिकॉग्निशन होगा, मतलब बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाएगा। तो सरकारी लाभ तो मिल जाएगा,
ये तो क्लियर है कि आपको 2025 में सरकारी लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो अन्य और जो बंदिशें लगाई जाती थी रजिस्ट्रेशन पर, फॉर्म पर या फिर जो सेंटअप एग्जाम पर, ये सारी चीज़ों पर और सख्ती बढ़ने वाली है। क्योंकि इस बात की घोषणा पहले भी एसीएस महोदय ने किया था कि हम 1 जनवरी या फिर 1 फरवरी से शुरू कर देंगे। हालांकि घोषणा होती है तो उसमें लेट तो होता ही है। तो ये अलग बात है कि 1 जनवरी या 1 फरवरी से ऑनलाइन अटेंडेंस बिहार के अंदर स्कूलों में शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिहार के अलग अलग स्कूलों में इसका जो है ना ट्रायल शुरू हो चुका है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, सक्सेसफुल भी रह रहा है। तो इसलिए बाकी स्कूलों में भी ये लागू किया जाएगा। हर स्कूल को टैब दिए जाएंगे, हेडमास्टर को टैब दिया जाएगा। उस टैब के माध्यम से प्रतिदिन कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। और हर दिन का डेटा शिक्षा विभाग को प्रतिदिन मिलेगा, कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि सबका फोटो रहेगा उसमें। और उस स्थिति में अगर आपका 75% अटेंडेंस ना हुआ, और उस स्थिति में अगर ये आदेश जारी हो गया कि नहीं, जिसका 75% अटेंडेंस नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए, उसका फॉर्म रोक दिया जाए, उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए या फिर सेंटर एग्जाम बैठने से रोक दिया जाए, तो ये उस वक्त एक बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन ये तब जब ऑनलाइन अटेंडेंस पूरे बिहार के हर एक सरकारी स्कूल में लागू हो जाए तब। तो अभी तक की सूचना के हिसाब से 75% अटेंडेंस का जो स्पष्ट कोई रूल था अभी तक तो नहीं है। और इससे पहले जो 75% अटेंडेंस सरकारी लाभ के लिए जरूरी होते थे, डीबीटी के पैसे के लिए जरूरी होते थे, साइकिल पोशाक राशि के लिए जरूरी होते थे, उसको इस वर्ष के लिए शिथिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस बार सारे बच्चों को पैसे मिलेंगे। अब रही बात ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होने की, तो ये भी लागू होने जा रहा है। इसकी सूचना आगे हमें कंफर्म मिल जाएगी इसी साल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।